Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I'd like to turn to the book of Mark. मार्क में जाएंगे। Mark chapter 9 मार्क चैप्टर 9 and verse 22. वाक्य 22। मार्क चैप्टर 9 वाक्य 22। इससे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। तो यदि कुछ कर सके तो तरस खाकर हमारा उपकार कर। 23 पढ़ो, 23 24। इसीलिए उसने कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले की सब कुछ हो सकता है। बालकों को पिता ने तुरंत बिगड़ कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे अविश्वास का उपयोग कर। Yeah, so as I was reading this, I realized that God tells us तो जब मैं पढ़ रहा था एक चीज तो मुझे समझ आया कि प्रभु हमेशा हमसे कहता है, when we go through our trials and tribulations in life, जब हम लोग अपने जीवन में अनेक कठिनाई के द्वारा जाते हैं, when we want to be like Jesus, जब हम लोग को प्रभु यीशु के जैसा बनना होता है, when we are at the end of our rope, तो जब हम लोग अपने जीवन की एकदम अंत स्थिति में पहुंचते हैं, we can ask, we tend to lose our faith. We say, Lord, if you can do this, please help us. और हम लोग अपना विश्वास खो बैठते हैं और हम लोग बोलते हैं कि प्रभु अगर आप मदद कर सकते हो तो कुछ करो। So Jesus gives us a word for everything. Everything is possible for him who believes. तो यहाँ पे प्रभु यीशु कहता है कि हर एक चीज संभव है उसके लिए जिसके पास विश्वास है। And the Father said, I do believe. Help me overcome my unbelief. फिर यहाँ पे जो पिता होता है वो बोलता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को ऊपर मुझे विजय दे। We also go to Mark chapter 10 मार्क चैप्टर 10 में जाएंगे and verse 27. वाक्य 27। उसने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। So God gives us this promise तो यहाँ पे परमेश्वर हमें एक वादा देता है that if we are facing any impossible situation कि अगर हम लोग कोई असंभव परिस्थिति में हो, regarding anything, कोई भी मामले में, if we trust God and believe that He can do it, अगर हम लोग उसके ऊपर विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे वो कर सकता है ये मामले में कुछ, He will do it in our life. तो वो हमारे जीवन में वो चीज करेगा। Let us turn to Mark chapter 11 also मार्क चैप्टर 11 में जाएंगे and verse 22. वाक्य 22 22 to 25. 22 से 25। उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पहाड़ से कहे, तू उतर जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, परंतु विश्वास कर, जो कहता हूँ हो जाएगा, इसीलिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर, तो कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, इस पर मन में किसी चीज के प्रति कुछ विरोध हो तो न करो, इसलिए कि तुम्हारा पिता तुम्हारा अपराधों को क्षमा करेगा। Yeah, so Jesus tells us if we are in any impossible situation, any sin which we cannot overcome, any financial situation, any problem which you are facing, तो प्रभु यीशु हमसे कहता है कि अगर तुम कोई असंभव परिस्थिति में हो, भले वो पाप के मामले में हो या पैसों के मामले में हो, कोई भी मामले में हो, Jesus tells us if we say to that mountain in our heart, that mountain, that big tree in our heart, तो उस समय अगर हम लोग अपने मन में उस पहाड़, उस असंभव परिस्थिति को हम लोग कहेंगे ये चीज, and we tell it in Jesus' name to go from our heart and go into the sea, it will obey us. और अगर हम लोग उसको प्रभु यीशु के नाम में उसको अगर आदेश देंगे कि तू मेरे मार्ग से हट जा, तो वो हट जाएगा। So whatever we desire in our heart, our hearts in the will of God, तो जो भी वो चीज हम लोग अपने मन में इच्छा रखते हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, God has given us a promise. If you believe and you ask it, God will give it to you. तो प्रभु ने यहाँ पे एक वादा दिया है कि अगर तुम विश्वास रखोगे और वो विश्वास से मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें वो चीज दूंगा। So let us claim this promise. Let us trust God that God will give us our heart's desire when we delight ourselves in Him. तो इसलिए ये चीज पे हमें भरोसा रखना है कि अगर हम लोग अपना आनंद प्रभु में पाएंगे तो हमारे मन की इच्छा प्रभु हमें देगा। And let us also forgive others when we stand praying so that God will hear our prayer. और जब भी हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु की ओर, तो अगर हमारे मन में
ओर भी कुछ गुस्सा या कुछ भी है तो हमें उनको माफ करना है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।